गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही होना जरूरी है। अदिति गुड मॉर्निंग, दीपाली, जानवी, बच्चे, मरिया, प्रणव, कैसे हैं आप सभी लोग? वेदांत, सौरभ, रोहन, यश। मैं देख आज एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चे, कोई इशू नहीं है। आप सब लोग मजे में है ना? सब लोग अच्छे हैं ना? ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है अपना। बेसिक का मतलब जो अपने 9th-10th के मैथ्स होते हैं, 8th-9th-10th के फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन जो थ्रू आउट 2 ईयर आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। मतलब बेसिक्स अगर अच्छा नहीं होगा तो वो डिस्टर्ब, मतलब आपको कैलकुलेशन में, आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगा, तो वो चीजें रिकॉल कर दिया जाता है एक बार, ठीक है ना? और तब तक बच्चा भी पेसअप में हो जाता है क्लास की। सो ये इंटेंशन अपनी होती है, ठीक है ना? तो उसको हम टॉपिक वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे एक्सपोनेंट पावर और फैक्टराइजेशन लिया। आज मैंने कल होमवर्क दिया था शाम को, होपफुली आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो। उसके क्वेश्चंस मैं कुछ लूंगा। आई थिंक किसी बच्चे का डाउट भी था, वो भी क्वेश्चंस मैं उठा लूंगा, ठीक है ना? और उसके बाद ये टॉपिक जैसे होगा फिर वी विल टेक अ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना? हाँ, मैं आपके डाउट्स तो होपफुली सभी लोग अब आ गए, धीरे धीरे टाइम भी हो गया है। आप लोग ठीक है? आप लोग को कोई दिक्कत जो पढ़ाया जा रहा है? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? आप एक काम करना, जैसे कि मैं स्लाइड्स में काफी क्वेश्चन ले रखा हूँ, अगर उसके बाद समय मिला तो मुझे आप बताना कि जैसे 2 पेजेस भेजा था ना, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, तो आप तो बोलना कि फर्स्ट पेज का कौन सा क्वेश्चन नंबर, सो आई कैन सी द फ्रॉम माय मोबाइल। वहां से मैं व्हाट्सएप से देख के और यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है? गुड मॉर्निंग उदय। और बाकी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं ना? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई कैसा लग रही है? मैथ्स की क्लास कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे जरूर बताएं, मुझे बताएं आप डायरेक्ट। मेरा नंबर वहां पे ग्रुप पे है, और नंबर है 9664231551 लाइक दैट, इसी तरह नंबर है। जो मैं मैसेज भी करता हूँ, आपने देखा होगा, वीडियो भेजता हूँ, पीपीटी सेंड करता हूँ, तो वहां से मेरा नंबर है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं बच्चे। पढ़ेंगे ध्यान से, मेहनत से धरेंगे तो कोच भी पढ़ेंगे वो इजी ही लगेगा, कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है ना? जो भी सर्वेशा, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे आप हैं? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। आप लोगों को कुछ भी लगे, बिना हेजिटेशन आप मुझे मैसेज करें। समय मुझे जैसे मिलेगा तो लगेगा तो आई विल टॉक टू यू ऑन कॉल आल्सो, ठीक है ना? आपके कॉल पे भी मैं बात कर लूंगा, और आपकी जो भी इशू रहेगी एंड आई विल सॉर्ट इट थिंग्स, ठीक है ना? मतलब यार बच्चे, मेरा मैं स्पेशली, मेरी एक आदत है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना मेहनत अगर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को 110% चीजों को एक चीज समझ में आए, और हर स्टूडेंट को। मेरा एक इंटेंशन है, ठीक है? कल के ये क्वेश्चंस थे, तो होपफुली कितने लोगों से बन गया था ये पहला क्वेश्चन? कितने बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया था कल वाला? बताइए। चलो, कितने लोग और कितने लोगों से बना था? ऑप्शन कौन सा आया था? चलिए, बस एक ही बच्चे से बना था और बाकी से नहीं बना था? देखो बच्चे,
क्वेश्चन ये था 2n इक्वल टू 1024। जैस आए हैं कि नहीं? चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2n की पावर 1/n हो जाएगा, मैंने आपको 1/2 हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 1/2। बच्चे और ये आपको पता होना चाहिए 2 10 होता है। अब ये a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, तो n/2 हो जाएगा इक्वल टू 2 10 हो जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट है बच्चे की, जब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करा लो, मतलब n/2 इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 20 हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना, ये कल मैंने होमवर्क में दिया था। अब ठीक है, अगर नहीं किया तो एक बार देख लीजिए आप, मैंने स्लाइड में ही दिया था ये n। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 20 बाई क्या हो जाएगा 4 -4, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 20/4 मतलब 5, 5 -4 मतलब 1, तो 3/1 मतलब 3। यहाँ से आंसर ये पहला। कितने बच्चों का ये आया था डिट्टो? बताइए कितने बच्चों का ये आंसर आया था बच्चों? जानवी आपका आया था, और किसी का, और किसी बच्चे का आंसर आया था? अभी समझ में आ गया, चलिए आया था या नहीं आया था दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब समझ में आ गया ना बच्चों, रूट 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n का पावर 1/2 इक्वल टू ये 2 की पावर 10 होता है। फिर यहाँ a की पावर m, यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने फॉर्मूला, ठीक है ना, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, लॉज लगा दिया यहाँ पे। तो ये n इंटू 1/2 मतलब n/2, और बेस से मैं पावर को इक्वेट कर दिया, n की वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से 20 आ गई, जहां पे रखना है 20/4 5 -4 दैट इज अ 1 आंसर। किसी बच्चे को डाउट है, मैं बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ बच्चे, किसी बच्चे को डाउट है या आगे बढ़ो, फटाफट यस या नो में रिप्लाई कर दिया करिए आप लोग, ठीक है ना। मुझे लगता है कि डाउट है कि नहीं है, तो वो चलो थैंक यू। आप रिप्लाई कर दोगे ना तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, मुझे लगना चाहिए मैं को, आपको बस यही तो यस या नो ही तो रिप्लाई करना है बच्चे, समझ में आया तो नहीं आया, अभी क्या है मैं रिलैक्स हो जाता हूँ उतने लिए। चलिए इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ और एक एक इसका लॉन्ग कट तरीका भी बताता हूँ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कैसे करना है। एक बात है, ये चीज आप समझिए, रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, ये डॉट 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 अप टू द इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। इसकी वैल्यू बतानी, देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट पहले बताता हूं फिर एक लॉन्ग कट बताऊंगा। देखो ये 6 है और सब में प्लस साइन का है, इस तरह का रूट में रूट में रूट में। अब ये 6 का फैक्टर देखो, ऐसा कोई फैक्टर करो जिनका डिफरेंस फैक्टर का 1 आए। आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, मतलब 6 इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, ये सबको पता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 का डिफरेंस। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो पॉजिटिव रहेगा, तो बड़ी वाली जो होगा वो आंसर होगा। अगर यहीं पे नेगेटिव होता √6 माइनस √6 माइनस √6, यहाँ पे भी प्लस होगा, ये एंड सो ऑन प्लस चलता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या होता यहाँ पे 2 आंसर हो जाए, मतलब क्वेश्चन लाइक दैट मैं जो बताना चाहता था, √6 माइनस √6 माइनस √6 लाइक दैट, ऐसा चलता जाएगा। तो अगर मुझसे कोई आंसर पूछे तो 6 का फैक्टर 2 और 3, तो छोटा वाला आंसर होगा क्योंकि माइनस आंसर माइनस है। तो यहाँ पे 6 में ये पॉजिटिव है तो बड़ा वाला आंसर एंड दैट इज अ 3। ये आपको याद रखना है, ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। जैसे इसी बेसिस पे आप नया नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकती है। अभी मैं इसको लॉन्ग कट बता रहा हूं। देखिए 20 है तो 20 का फैक्टर क्या होता है 4 और 5, मतलब डिफरेंस दोनों फैक्टर में क्या हुआ 1 का हुआ, और इसके बाद माइनस साइन है तो आंसर किस क्या हो जाएगा
4। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये बात समझ में आई? ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चे? कि जो नंबर है उसका फैक्टर देख लो, अगर उनमें का डिफरेंस 1 का है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, द लार्जर वन, और नेगेटिव है तो स्मॉलर वन आंसर होगा। इससे डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, एक लाइन में, एक लाइन में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। लेकिन कहोगे कि ये तो सर शॉर्टकट हो गया, ऑफ कोर्स ये शॉर्टकट है। अब इसको लॉन्ग कट कैसे होगा वो देख लीजिए, ठीक है ना? मेथड के साथ कैसे करना है वो देख लीजिए। चलो, ये जो गिवन था इसको लेट बी एक्स, जो भी आपको क्वेश्चन है उसको हमने इक्वल टू एक्स मान लिया। लेट सपोज ये 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ये अप टू द इंफिनिटी जाए, ठीक है? ऐसा है ये √6 प्लस, अब एक कम 6 लिखा हूं, ऐसा मैं कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? एक कम लिखूं या ज्यादा लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहां तक। अब मैं यहाँ पे ना ये स्क्वायर बोथ साइड करना चाहता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड मतलब एक्स स्क्वायर करूंगा, और जैसे स्क्वायर करूंगा ये बड़ा वाला ब्रैकेट गायब हो जाएगा। ये पता है ना आपको? जैसे एक बेसिक लिखता हूँ यहाँ पे एक्स की इक्वल टू √2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। मतलब ये जो √2 है इसको स्क्वायर करने पे ये रूट गायब हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे वही चीज यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 प्लस 6 प्लस √6 एंड सो, मतलब जो पहला वाला रूट था ये बड़ा वाला, ये वाला रूट, ये गायब। यहां तक समझ में आ गया ना? स्क्वायर बोथ साइड करते समय। आगे बढ़ते, अब मैं क्या करूंगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 6 को इधर लेके चला जाऊंगा लेफ्ट साइड, -6। अब ये हो जाएगा ऐसा, 6 प्लस नहीं लिखा साइन आगे, √6 प्लस एंड सो ऑन अप टू द इंफिनिटी। ये अप टू इंफिनिटी जा रहा है, तो ये चीज अब ध्यान से देखो, ये स्टिल एक्स के इक्वल है। कहोगे सर यहाँ पे तो 2 6 था, ऐसा डाउट मत लीजिए, अप टू इंफिनिटी जा रहा है, 2 10 20 50 500 1000 10 लाख 20 लाख जो मर्जी वो करो, ये स्टिल 6x के इक्वल है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि लेट x इक्वल टू दिस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अरे सब 6 में बात ये समझ में आपको आना चाहिए कि ये 6 की तरह सर कैसे लिखे, ये अभी भी x के इक्वल है, ठीक है ना? राइट साइड वाला टर्म, ये बात समझ लीजिए, और किसी को डाउट है इमीडिएटली पूछ लीजिए। ये स्टिल x के इक्वल है, क्योंकि अप टू इंफिनिटी तक है। तो कहते हैं ना यार, एक बात बोलते थे ना बच्चे ने कि अगर एक समुद्र में आप एक बाल्टी पानी निकाल लो तो पानी कम नहीं होता है, उसी तरह से रूट में एक 6 हट जाएगा भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अप टू इंफिनिटी तक दे रखा है। तो ये स्टिल x के इक्वल है। अब ये इसको इधर लेके चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, स्प्लिटिंग है मिडल टर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से ग्रुपिंग कर लो, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से एक x इक्वल टू -2 और यहां से x इक्वल टू 3, तो -2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट में कोई 6 वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू का माइनस में पॉसिबल है नहीं, तो x इक्वल टू 3 आंसर है। और ये हमने शॉर्टकट से भी बता दिया। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे कि आप ये रूट वाले टर्म को इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। और यहाँ 6 है, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, व्हाटएवर, यही तरीका है सॉल्व करने का। किसी को डाउट, किसी बच्चे को डाउट है क्या? बात समझिए। इक्वल टू एक्स लिया सर ने, स्क्वायर बोर्ड साइड किया, ये रूट गायब हो गया, फिर ये स्टिल एक्स के इक्वल है, फिर इधर क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाला -2 और एक्स की वैल्यू 3, लेकिन -2 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि रूट में पॉजिटिव वैल्यू दे रखा हो, कभी माइनस के इक्वल होगा नहीं। 10। बात समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को अगर 1% भी डाउट है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आस्क मी। बार बार मैं नाम से नहीं बुला रहा हूं बच्चे, लेकिन किसी बच्चे को, एनी बडी, प्रांजल, रोहन, रोहित, सर्विसा, सौरभ, उदय, एनी बडी, एनी डाउट, प्लीज 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 आस्क मी, ठीक है ना?
ऐसा नहीं कि मैं यस या नो में रिप्लाई करिए, वैसा नहीं कि मैं बार बार नाम लूंगा तभी आप मुझे हाँ या ना में आंसर देंगे। आप मुझे बता दीजिए बच्चे, बराबर है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो थैंक यू सो मच। डाउट नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि बच्चे होता क्या है ना, मैं डाउट रहता है तो मुझे लगता है यार मैं बता रहा हूँ तो मुझे, मैं इतना जब तक बताऊं जब तक बच्चे को क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना? प्लीज आप, इतना रिक्वेस्ट है ऐसे आपका टीचर हूँ कि अगर डाउट हो तो बिना बिंदास होके मैसेज करना है। मैंने पहले भी बोला था कि आपका मैसेज मुझे सिर्फ डायरेक्ट मुझे आएगा, तो आप ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना? सीखने आए हैं, एम को पूरा करना है और उसके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर था। शॉर्टकट में मैंने आंसर 4 बता ही दिया। लॉन्ग कट तरीका वही अभी जो है मैं यूज करने जा रहा हूँ, इक्वल टू एक्स लूंगा और वहां से सॉल्व करूंगा। आप ट्राई करिए लॉन्ग कट मेथड, फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ। ट्राई करिए सभी को, वही एक्स तरीका, वही इक्वल टू एक्स लेना है, सबको वही यूज करना है। इक्वल टू एक्स लीजिए, रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20, ठीक है ना? ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तो सबको पता है। लिखो चाहे ना लिखो, फिर इधर में माइनस होगा, ठीक है ना? तो ये अप टू द इन्फिनिटी तक, ठीक है? स्क्वायर बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20, उसके बाद माइनस रूट में 20 एंड सो ऑन अप टू द इंफिनिटी, ठीक है? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20 है, ये स्टिल एक्स के इक्वल है, तो ये एक्स हो जाएगा। अब ये इधर ट्रांसफर, एक्स प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है ना? आप सॉल्व करते रहिए और मुझसे वेरीफाई कर लीजिए। x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस 5, तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा, जो कि ये कंसीडर नहीं होगा तो 4 आंसर, जो कि मैंने पहले भी बोला था। 4 तो आंसर हो, तो मैंने पहले भी शॉर्टकट से भी बता दिया था, लेकिन ये मेथड कितने लोगों को डाउट अभी भी है? मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए डाउट, अगर है तो बिना हेजिटेशन पूछ लीजिए और मेरे डाउट क्लियर कर दीजिए कि आपको डाउट नहीं है, ठीक है ना? मेरा डाउट ये है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एकदम एक बच्चे को डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। उदय बच्चे आपको समझ में आ गया? सौरभ, यश, विशाल, वेदांत, सभी बच्चों को समझ में आ गया? एकदम बिंदास होके कॉपी पेन यूज करिए। मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूँ बच्चे की कॉपी पेन यूज कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन सभी लोग कॉपी पेन अपने पास रखिए और उसको बिंदास पढ़ाई करिए, ठीक है ना? कुछ भी लगेगा तो मुझे आप बताते रहिए, मैं आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो थर्ड नंबर वी डन इट ना सो फार, आई मीन किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो शैल वी मूव ऑन अ फोर्थ क्वेश्चन? हम चौथे नंबर पर मूव कर दें। किसी बच्चे को 1% भी डाउट हो तो मुझे बताएं प्लीज। चलो लेट्स टेक अ फोर्थ नंबर। ये किसी बच्चे का मुझे मैसेज भी था व्हाट्सएप पे कि डाउट था, और ये मुझे बताना भी था। ये कल कल उसमें है, क्या नाम है, क्या था, हाँ, कल आपको जो होमवर्क दिया था उसमें किसी बच्चे से बना था। आई थिंक ऑप्शन थर्ड सही है, यहाँ थर्ड आंसर सही है इसका। चैतन्य और एनीबॉडी, किसी ने और किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन फिनिश किया है? थर्ड ऑप्शन सही है आपका। हाँ जयेश लग रहा है, अदिति नहीं आपसे बना था क्या बच्चे? चलो मैं पहला स्टेप तो नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन ही पहला स्टेप, अब मैं सीधा सोल्यूशन लिख रहा हूं। अब सोल्यूशन में क्या करना है देखो बच्चे, ध्यान से देखो, आप छोड़ो दुनियादारी, बड़ा आराम से करेंगे। हो सके अगला पेज भी यूज करना पड़े, बहुत ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन। देखो
यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है कि नहीं ब्रैकेट में, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है, और ये ए माइनस बी और इसके करस्पॉन्डिंग ए प्लस बी, मतलब इसको तोड़ना है कौन सा फैक्टराइजेशन, कौन सा फॉर्मूले से, ए स्क्वायर आइडेंटिटी माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये इसका ज्ञान आपको आई है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज अब मैं यहाँ पे ये दोनों जगह यूज करने वाला हूं, बाकी को कुछ भी नहीं करूंगा। अभी आप देखिए, ये मैं डायरेक्ट लिखू P माइनस 1/Q, कैसे, क्योंकि ये P है A और Q है 1 और B जो है 1/Q, तो A माइनस बी मतलब P माइनस 1/Q, पावर P रहेगा ही, और P प्लस 1/Q, पावर P रहेगा ही, बाकी P माइनस 1/Q की पावर Q माइनस P, ठीक है ना। बात समझते रहिए, एक एक स्टेप समझिए। अगेन नीचे वाला में भी वही करना है, Q माइनस 1/P की पावर Q रहेगा, और Q प्लस 1/P की पावर क्या रहेगा, Q रहेगा, और बाकी इसको एज इट इज डाल दो। बात समझ में आया बच्चों, बात समझ में आपको आया ये, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म हो गया ना, ये एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी की पावर n, ए बी की पावर जो n होता है वो a की पावर n इंटू बी की पावर n, मतलब दो डिफरेंट टर्म की पावर n है तो दोनों अलग अलग, वही चीज किया गया, अंदर a माइनस बी की पावर p और a प्लस बी की पावर p। अब यहाँ पे बच्चे देखो, ये वाला टर्म p माइनस 1/Q और p माइनस 1/Q दोनों सेम है कि नहीं, बेस सेम है कि नहीं, पावर अलग है, a की पावर m प्लस a की पावर n, ये दोनों को क्लब कर देंगे, वाइल मल्टीप्लाइंग बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई करते समय, तो ये p माइनस 1/Q की पावर p प्लस q माइनस p, बात समझ में आना चाहिए, ये a की पावर p और a की पावर q, तो a की पावर p प्लस q, और ये टर्म ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। सिर्फ स्टेप्स ज्यादा हैं, क्वेश्चन बहुत दम नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं एक एक स्टेप आपको समझते चले। यहाँ पे भी Q माइनस 1/P, और नहीं सॉरी इसको जरूरत नहीं है, Q प्लस 1/P और Q प्लस 1/P दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्म को ऐसे लिख लो, Q माइनस, अब यहां से Q से Q कट जाएगा, ऊपर P से P कट जाएगा, अब आगे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा P माइनस 1/Q की पावर Q, और ये होगा P प्लस 1/Q की पावर P अपॉन Q प्लस 1/P की पावर P, और ये हो जाएगा Q प्लस 1/P की पावर Q, ठीक है ना। ये तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, इतना लेंदी क्वेश्चन मेरे देने का पर्पज ये है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बस यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, अभी आंसर पे हम जा रहे हैं बहुत जल्दी, किसी बच्चे को कोई समस्या है यहां तक, सर ने जो किया यहां तक, यस या नो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिप्लाई इन फास्ट बच्चे, ठीक है ना, मुझे यस या नो में रिप्लाई फटाफट कर दीजिए, जिससे मैं रिलैक्स हो जाऊं बच्चे, और बिंदास होके आगे समझाता रहूं, ठीक है ना। क्योंकि किसी ने अगर एक बच्चे भी को डाउट आएगा तो मैं बताता चलूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। कोई डाउट अदिति, कोई डाउट नहीं होगा ना, चलो। अब यहाँ पे देखो बच्चे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला टर्म देखिए अपना, आप यहाँ पे पेन मार्कर, ये दिख रहा है ना, कर्सर दिख रहा है ना, ऊपर में सेकंड टर्म और नीचे में पहला टर्म के पावर सेम है, और इसी तरह से इसका पावर इसका सेम है, तो इनको इनके साथ लिख देता हूं, अब ऐसा लिखूंगा, देखो P प्लस 1/Q अपॉन Q प्लस 1/P की होल पावर 1/P,
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, यहाँ पे बाजू में समझा के बता देता हूं कि अगर a की पावर n है और b की पावर n है, इसका मतलब ab की पावर n हो जाएगा। ठीक है ना, दो डिफरेंट टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो वो दोनों ऐसे पावर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे किया, ये अपॉन ये की पावर p, फिर ये अपॉन ये की पावर p माइनस 1/q अपॉन q माइनस 1/p की पावर ठीक है। ये यहां तक ये इसके साथ और ये इसके साथ मैं बेसिक्स ये लगाया। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, अंदर ही एलसीएम ले लेता हूं। जैसे इसको एलसीएम लूंगा तो बच्चे अपॉन 1 और अपॉन 1 करके, सिमिलरली इसको भी अपॉन 1 और यहाँ पे अपॉन 1 करके, छोटे बच्चों की तरह कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे पी क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू, और यहाँ पे भी पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी की होल पावर पी, और सिमिलरली यहाँ पे भी पी क्यू माइनस 1 अपॉन क्यू, और यहाँ पे भी पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये अपॉन में है तो ये वाला टर्म से कट जाएगा, ये वाला टर्म से जाएगा। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा जाके, तो ये हो बेसिकली दे देगा p अपॉन q की पावर p, और ये भी ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, और वो p अपॉन q की पावर q। तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये p अपॉन q की पावर p प्लस q, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो सर बड़ा बड़ा क्वेश्चन था यार, ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन था। लेंदी नहीं था बच्चे, मेरा एक ही मकसद है आपको अविनाश सिंह का, अविनाश सर का, मैथ्स वाले सर का, बंसल के हमारे स्टूडेंट से एक ही मकसद है कि बच्चों का एक एक फंडामेंटल चीजें क्लियर हो जाए, जिसका क्लियर है रिकॉल हो जाए, और कुछ भी दिक्कत है आप मुझे अभी बता दें, क्योंकि बार बार वहां पे एक्चुअल में देखो बच्चे होता क्या है, जब बच्चे का फंडामेंटल अच्छा होता है ना तो मैथ्स करने में बहुत मजा आता है। मैं खुद आपको बता दूं, मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूं कि अगर मेरा भी कॉन्सेप्ट अच्छा था तो मुझे बहुत मजा आता था मैथ्स करने में, तो डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट के साथ भी यही होने वाला है। ठीक है ना, चलो ये मेथड पूरे बराबर आपको समझ में आया ना कि अविनाश सर ने क्या यूज किया और कैसे यूज किया, बताइए। किसी बच्चे को कोई समस्या है, मैं देखो बहुत आराम आराम से सॉल्व किया है इसीलिए, और थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हैं, लेकिन एक चीज मैंने आपको ये बताया कि एक बार आप इसको क्या करना, एक बार आप घर पे भी समझ लेना, और इसको खुद से एक बार कॉपी पेन से लगा के सॉल्व करना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप वीडियो का हेल्प ले सकते हो, वीडियो का में भी डाउट आया तो फिर मैं तो हूं ही, ये आप तरीके से पढ़ाई करेंगे बच्चे। ठीक है ना, कभी भी कोई दिक्कत हो तो मोस्ट वेलकम, आप 10 बार पूछिए, मुझे कभी भी, मैं परेशान नहीं होगा। बट मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख रहेगा कि बच्चे को डाउट है, बच्चा पूछ नहीं रहा है, ये चीज मुझे, बस ये चीज का मेरा ध्यान रखेंगे आप, कि डाउट 10 बार आए मैं पूछूंगा, सर बताने को कहे है ना। चलो, किसी बच्चे को यस या नो में रिप्लाई कर डालो फटाफट, देन आई मूव बाय विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बच्चे को डाउट है? चलो थैंक यू सो मच बच्चे, मैंने आराम आराम से बताया भी था ये क्वेश्चंस। ठीक है ना, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं इसमें, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, इसके ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता होगा, रिवर्स हो जाता है, नहीं पता है तो आप देख लेना बच्चे फिर से, डाउट है तो मोस्ट वेलकम, मैं बता दूंगा। चलो बच्चे मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी डाउट था किसी बच्चे का, ये कितने बच्चों से ये बना था, आप लोगों ने ट्राई किया था क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया था, बना था किसी बच्चे से ये क्वेश्चन? आपको पता ही है बच्चे, आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट, मैं तो बार बार पता ही आपको। बताइए बच्चे, किसी बच्चे से बना था यस या नो? अदिति आपसे ये बना था क्वेश्चन?
ट्राई किया था पर आंसर रॉन्ग है, कोई बात नहीं बच्चे। एनीबडी एल्स? डन वन चैतन्य, बहुत अच्छी बात है। एनीबडी एल्स? किसी बच्चे से बना था, ट्राई किया था, ट्राई किया था, कितने लोगों ने ट्राई किया था? दैट इज अ सफिशिएंट, ठीक है ना, ट्राई किया था, दैट इज अ सफिशिएंट फॉर मी। चलो देखो बच्चे, देखो आप छोड़ दो, कोई बात। बच्चे यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ x की पावर a की पावर 3, x की पावर b की पावर जो भी है, x की पावर समथिंग, ये यहाँ पे ये इसका मतलब ये क्रॉस है, ये प्रोडक्ट है इनमें, ठीक है ना, ये तीनों यहाँ प्रोडक्ट में दे रखा है, तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाएगा। और कल ये भी मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू a की पावर m की पावर n, ये तो बहुत बार बता चुका हूं। 125, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करने पे 125। यहां तक तो डाउट आया नहीं, यहाँ पे बेसिस सेम है, यहाँ पे ये डॉट का मतलब क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहां से x की पावर ये क्या हो जाएगा, ये आप ध्यान से देखो बच्चे, तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तो ये देखो ना, a प्लस बी की पावर 3 था और ये 2 की पावर 125 था, आपको याद आ रहा होगा ना, ये a प्लस बी की पावर 3 जो था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, अगर नहीं भी याद है तो देख लीजिए आप, ये आइडेंटिटी होती है बच्चे, ठीक है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, तो ये चीज मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने जाऊंगा, मुझे एक इंफॉर्मेशन भी दे रखा है, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो मतलब यहाँ पे बच्चों ये 5 की पावर 3 हो गया, एंड दैट इज अ 2 की पावर 125 हो गया। अब ये 5 की पावर 3 को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 125 होता है, और ये भी 2 की पावर 125 होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, x की पावर 125 और 2 की पावर 125, मतलब ये तो टर्म तब इक्वल होगा जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगा, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो 2 की पावर 125 इक्वल टू 2 की पावर 125 होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आप आया आप लोगों को? अब आप लोगों को समझ में आया बच्चों? मैं क्यों हर क्वेश्चन से मैं चाहता हूं कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, हर क्वेश्चन से बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और एक बार जब फंडामेंटल क्लियर होगा तो मैथमेटिक्स और इजी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, ठीक है ना, चलेगा बच्चों। आज बहुत गर्मी है बच्चों, फैन भी नहीं काम कर रहा, चलेगा। और उधर बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ, जलगांव की तरफ बारिश हो रही है क्या राइट नाउ? नहीं हो रही? इधर भी बारिश हो जाती है, मौसम गड़बड़ी है, कभी भी बारिश हो जाती अभी नहीं है, कोई बात, इवनिंग में बारिश हमारे तरफ जनरली होती है। चल, कोई दिक्कत, कोई समस्या कैलकुलेशन वर्किंग में, अगर किसी को कोई तरह का समस्या हो तो प्लीज लेट मी नो बच्चे, मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन आपको कल शीट में जो दिया था पेज में आपको होमवर्क में, वो आपको ऐसा रहा होगा, याद है आपको? ये इसमें ऑप्शन नहीं था ना, देखिए बच्चे, अब यहाँ पे आपको बेसिक से समझाता हूं, यहाँ पे देखिए, देखो बच्चे, पहले आई वुड लाइक टू टेल यू x रूट x की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसका मतलब x इंटू रूट एक्स, और यहां से x इंटू रूट एक्स को क्या लिख सकते हो बच्चे, x की पावर 1/2, और यहाँ x की पावर 1, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर से x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो x की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, एंड दैट मीन x की पावर 3/2 हो जाएगा, पता है ना आपको, तो x रूट x को क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3/2, समझ में आया ना।
ये बात समझ में आया? x इंटू रूट एक्स, एक्स की पावर x मतलब x की पावर 1 इंटू रूट एक्स को लिखा x की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, 1 और आधा तो 1.5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बेसिक्स, बड़ा बेसिक चीज थी, ये समझ में आ गया? चलो रहने दो, नहीं मिटाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो मतलब x की पावर में इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3/2 इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3/2 की पावर x हो जाएगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए कैसे आया। अब बच्चे ये x की पावर 3/2 है, और यहाँ पे अभी कंसेप्ट हमने सीखा था a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, मतलब ये हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये x की पावर क्या दे रखा है, ये वाला टर्म, और ये x की पावर ये दे रखा है, मतलब जब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग द पावर, तो x की पावर 3/2 यहाँ पे पावर था, और यहाँ पे पावर क्या था, 3/2 इंटू एक्स, ऐसा था। बात समझ में आया ना? इसका पावर देखो ना, मैं रेड पेन यहाँ से दूसरे पेन से बता देता हूँ। यहाँ पे ये पावर था x का, और यहाँ पे x की पावर 3/2 इंटू एक्स था, तो दोनों पावर को क्या कर दिया हमने, इक्वेट करा दिया। समझ में आया कि नहीं? यहां तक तो डाउट नहीं आना चाहिए। कैसे, फिर से सुन लो, इसकी वैल्यू x की पावर 3/2 आई, और इसकी वैल्यू x की पावर 3/2 आई, ये a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, और यहां से x की पावर समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो समथिंग इक्वल टू समथिंग हो जाएगा। अब मुझे x वैल्यू निकालनी है यहां से, तो अभी x वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, यहाँ पावर 1/2 है, तो मैं ना एक काम करता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, इंटू 3/2 इंटू एक्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जब फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर, और ये कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्या दे देगा, x की पावर 3 इक्वल टू 9/4 एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां से x माइनस 9/4 इक्वल टू 0, या तो x इक्वल टू 0 होगा या x इक्वल टू 9/4 होगा। तो 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 9/4 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9/4 होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला भी x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 0 ऐसे भी नहीं होगा, 9/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या बेसिक्स लगा है, और मुझे क्या क्या किसमें किसमें डाउट है। एक बार आप समझ लीजिए, और आप डाउट है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिए। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं बातें। इसकी वैल्यू x रूट एक्स की वैल्यू x की पावर 3/2 आई, बाजू मैंने बता दिया। फिर मैंने x की पावर 3/2, और ये x की पावर 3/2 की पावर x आया। फिर a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n लगा दिया, और यहाँ पे ये पावर में रहा, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दिया, मतलब ये जो ग्रीन कलर से लिखा हूं, ये पावर को उसको इक्वेट कर दिया। अब ये x की पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स आया। हमें 3/2 है तो बाई 2 है, तो इसीलिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये x की पावर 3 और ये 3/2 इंटू एक्स, मतलब 9/4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये एक्स क्यूब इक्वल टू 9/4 एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर लोगे, एक्स सॉरी एक्स मैंने यहाँ पे राउंड, यहाँ पे एक चीज गलती हो गई, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, ठीक है, ये देखो रिवीजन, एक्स क्यूब है। अब यहां से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस 9/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 0 कर दो, 1/1 0 कर दो, तो ये 0 करेंगे तो क्या होगा, 9/4, ये 0 करेंगे तो 0 होगा, जो कि पॉसिबल है। ठीक है ना? चलो ठीक है बच्चे, वो करेक्शन कर दिया मरिया, ठीक। बताओ बच्चे, किसी को यस या नो में आंसर करिए, डाउट है या डाउट नहीं है।